मीडिया के प्लेटफॉर्म से ये संबोधन जन जन तक पहुंचा तो लोगों में ये उम्मीद जगी कि नहीं, वास्तव में झारखंड के भीतर कोई एक क्रांतिकारी पैदा हुआ है जो असल में झारखंडियत को जगाना चाहता है, झारखंड की भावना को जगाना चाहता है। और कई सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता यहाँ पर है। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या झारखंड की राजनीति के 2 दशकों के दौर में किसी ऐसे नेता में आज तक इतनी कुव्वत हुई कि महाराष्ट्र के बेलापुर में जाकर के इतना बड़ा सभा कर दे और प्रवासियों के सम्मेलन में आप लोगों ने देखा कि कितनी बड़ी भीड़ हुई। ये इनकी विचारधारा की ताकत है, ये इनकी सोच की ताकत है। और हम ये बताना चाहते हैं आप सबको कि अभी तो बेलापुर एक झांकी है, अभी दिल्ली बेंगलोर बाकी है और सभी प्रवासियों का दर्द वहां पर आपको कैमरे के माध्यम से देखने को मिलेगा। ये आप लोगों को कहना चाहता हूँ। और ये आंदोलन सिर्फ झारखंड के गांव-गांव तक नहीं पहुंचा है, ये आंदोलन प्रवासियों के दिल्ली मुंबई के गलियों तक पहुंचा है, उनके ऑटो के ड्राइविंग सीट पर पहुंचा है, उनके रिक्शे की ड्राइविंग सीट पर पहुंचा है, उसके उनका ठेला पर पहुंचा है, उनके जो छोरा और हमारे गांव भर के लोग जाकर के जो मजदूरी करते हैं, ये आंदोलन वहां तक पहुंचा है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आंदोलन जिन बिंदुओं पर शुरुआत हुई थी कि झारखंड की हमारी जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है उसको यहाँ के नौकरी में प्राथमिकता मिले, यहाँ के नियोजन में उसको प्राथमिकता मिले। दूसरा सवाल हमारा रहा है कि खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू हो। तीसरा सवाल हमारा ये रहा है कि 60-40 की नियोजन नीति नहीं चलेगी। चौथा सवाल हम लोगों ने हमेशा उठाया कि इस राज्य के भीतर विस्थापन बहुत बड़े स्तर पर हुआ है और पुनर्वास की कोई योजना नहीं तैयार हुई। और शायद यही कारण है कि आप गौर करिएगा कि इस बड़ी की धरती पर 1995 के दौर के बाद से कोई ऐसा तीसरा चेहरा आज तक कुव्वत नहीं रख पाया कि ऐसे लोगों को चुनौती पेश करे। कुछ लोगों ने चुनौती पेश करने की कोशिश की थी तो खून की नदियां यहाँ पर बहा दी गई थी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बड़ी की धरती से नेतृत्व का कौशल निकालना पड़ेगा, इस हजारीबाग की धरती से नेतृत्व का कौशल निकालना पड़ेगा। और ये चौपारण के लोगों पर बड़ा सवाल है, इस बड़ी के लोगों पर बड़ा सवाल है, पदमा के लोगों पर बड़ा सवाल है, चंदवाड़ा के लोगों पर बड़ा सवाल है कि 1995 के दौर के बाद से आपके माटी से कोई एक लीडर नहीं निकला। और अगर तबचाची की धरती से कोई एक माटी का लीडर निकल करके 100 माटी का लीडर पैदा कर रहा है तो उसके साथ आपको खड़ा होना होगा, नहीं तो ये झारखंड फिर से रुक जाएगा। मेरे साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस इलाके में जब भी कोई नेतृत्व अगली पंक्ति में आकर के नेतृत्व करना चाहता है, जब इन लोगों को चुनौती पेश करना चाहता है, तो इस इलाके में एक परिपाटी बनाई गई है। इस इलाके की परिपाटी है कि केस मुकदमे में फंसा करके लोगों को जेल में डालो और भाई भाई में लड़ाओ। यही यहाँ की राजनीति है और इस राजनीति की परिपाटी को बदलना होगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस इलाके में लोगों ने कल मेरे से मीडिया ने पूछा कि इस इलाके को अफीम तस्करी का हब बनाया गया, इस इलाके को शराब तस्करी का हब बनाया गया, इस इलाके को पशु तस्करी का हब बनाया गया। क्या आप लोगों ने बोला एक भी बार? हम लोगों ने कहा कि सभी मंचों से इस बात को दोहरा है। उन नेताओं को ये चुनौती पेश करता हूँ कि हमारे नौजवानों को शराब और गांजे के बल पर बर्बाद करते हैं, हमारे लोगों को दारू और शराब और अफीम के व्यापार में लिप्त करते हैं, वैसे ही लोगों को जेल में डालते हैं। अपने ही आपके लोग पशु की तस्करी करते हैं, आपके ही लोग जाकर के शराब की तस्करी करते हैं। और जब कोई इन सवालों पर सवाल उठाता है, मुद्दों पर जाकर के आवाज बुलंद करता है तो लोगों पर केस मुकदमा करने की काम की जाती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके जहन में ये सवाल खड़ा होना चाहिए कि 1995 के दौर के बाद से, राम लखन बाबू के दौर के बाद से इस इलाके से कोई नेता क्यों नहीं निकला? आपके जहन में ये सवाल खड़ा होना चाहिए कि बक्सर का आदमी बार बार यहाँ सांसद कैसे बनता है? आपके जहन में ये सवाल खड़ा होना चाहिए कि चतरा का सांसद बिहार की धरती से कैसे बनता है? आपके जहन में ये सवाल खड़ा होना चाहिए कि पलामू का सांसद बिहार की धरती से क्यों बनता है? आपके जहन में यह भी सवाल खड़ा होना चाहिए कि धनबाद का सांसद यूपी से क्यों बनता है? आपके जहन में यह भी सवाल खड़ा होना चाहिए कि गोड्डा का सांसद भागलपुर से क्यों खड़ा होता है, भागलपुर का आदमी गोड्डा का सांसद क्यों बनता है? क्या झारखंड की माटी में इतनी कुव्वत नहीं? क्या झारखंड की माटी बांझ हो गई है? क्या हमें अपने माटी से लीडर नहीं निकाल सकते हैं? इस पहलू पर आप लोगों को सोचना होगा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ आप सबसे कि देखिए, झारखंड के भीतर हम लोगों ने बार बार ये कहा कि 4345 पंचायतों के भीतर एक विचारधारा को हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया और इस विचारधारा के
जयराम महतो जी ने लगातार 3 रात को एक करके यहाँ पर सभाओं को संबोधित करते हुए झारखंड में जन जागरण किया है। और आपको आश्चर्यजनक होगा कि जिस शख्स को आप यहाँ पर देख रहे हैं वो सिर्फ 3 घंटा सोते हैं, रात में 4 बजे